हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नई नई जानकारी आपको हमारे तरफ से मिलती रहता है। आज हम लोग बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, क्योंकि ठंडा जो है वो अब हमारे क्षेत्र में आ चुका है। और एक भाई ने हमें कमेंट किया कि भैया आप मुझे बताइए कि अभी छोटा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, धीरे धीरे बीमारी होते जा रहा है और एक दो मरते जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। और वो काफ़ी दूर से हैं, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कमेंट किया और कॉल भी किया मुझे। और आपसे भी मैं यही बात सभी से कहता हूँ कि यदि आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आप हमसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको जो आपके साथ समस्या है उसको मैं हटाने का कोशिश करूंगा और आपके फार्म अच्छा से अच्छा चले, यही हमारी कामना है। और यदि आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो मैं आपको ट्रेनिंग में बताता हूं मैं आपको कॉल पे भी सजेस्ट कर सकता हूं। तो आइए हम जानते हैं स्टार्टिंग से कि स्टार्टिंग से जब पिगरी हमारा डिलीवरी देता है, जब डिलीवरी होता है उसका, उसके बाद से हमको क्या करना चाहिए। मेडिसिन तो बाद की बात है, पहले स्टार्टिंग से समझते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, पर आएगा जरूर। जब स्टार्टिंग में जब डिलीवरी होता है उस समय बहुतों लोगों का कहना रहता है कि नाभि हमको काटना होता है। देखिए भाई, नाभि काटने का जरूरत नहीं है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जब छोटा नवजात शिशु पैदा होता है तो उस समय उसको नाभि काटने का जरूरत नहीं है, वो 1 से 2 दिन में खुद से झड़ जाता है सूख करके। इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा कि उसको कुछ परेशानी हो। और दूसरी बात कि आप जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत लोगों का मैंने देखा है कि पूंछ काटना है तो ये करना है। पूंछ काटने का जरूरत नहीं है, पूंछ वगैरह आप नहीं काटिए, वो अपने आप सब ठीक रहता है। उसका जो ट्रेनिंग में आते हैं उनको मालूम है कि पूंछ क्यों नहीं काटा जाता है। मैं आपको वीडियोस में भी बता दूंगा अभी ये पूंछ क्यों नहीं काटा जाता है। अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं कि स्टार्टिंग से आप पुआल वगैरह लगा सकते हैं कॉर्नर में, जहां पे वो सोते हैं और जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ रेस्ट करते हैं, वहां पे आप कोने में पुआल लगा दीजिए। और बहुत लोग फिर कहेंगे सर वो कहाँ सोएगा, मुझे कैसे पता चलेगा। और तो मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि भाई पिगरी का जो बच्चा होता है या बड़ी पिगरी जो होती है वो एक जगह सेलेक्ट कर लेती है कि मुझे यहाँ पे खाना है, यहाँ पे सोना है और यहाँ पे बाथरूम करना है। तो जहां पे वो एक बार सो गई ना, वहां पे वो हमेशा सोएगी। तो जहां पे वो सो रही है बस वहीं पे आप जो है सो पुआल लगा दीजिए और डिलीवरी हो जाएगा। उसके बाद फिर पुआल को हटा दीजिए, उसके बाद फिर दूसरा पुआल डालिए, क्योंकि उसमें ब्लड वगैरह आ जाता है। और पुआल, बहुत लोग फिर कहते हैं कि सर डिलीवरी के पहले पुआल क्यों डालें। भाई मैं आपको बताता हूँ कि जब डिलीवरी होता है उस समय जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चा जब पेट में था तो उसको एक अलग सा माहौल मिल रहा था, एक अलग वातावरण था उसके पेट में, गर्मी ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर था। वो जैसे बाहर आता है, अभी ठंडा का टाइम है, ठंडे के टाइम पे वो बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद उसको बहुत ज्यादा ठंडा अगर मिल जाता है तो एक बीमारी आता है एनीमिया। अगर उसको उसके शरीर में खून की कमी है तो आपके पिगरी के बच्चे को हो जाएगा एनीमिया। और अगर एनीमिया हो जाता है तो वो बच्चा बहुत ज्यादा कांपने लगेगा और कांपते कांपते वो मर जाएगा। तो वो जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद पुआल जो है वो डायरेक्ट फर्श के ऊपर बच्चा नहीं जाएगा, बल्कि पुआल के ऊपर रहेगा। तो पुआल के ऊपर रहने के बाद कुछ देर तक उस वातावरण में रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जर्वेट कर करके वो रहने के लिए सीख जाएगा। उसके बाद फिर जब सारे बच्चे आ गए, आपके सारे बच्चों का डिलीवर हो गया, उसके बाद उस पुआल को चेंज कीजिए और उसी दरमियान फिर दूसरा पुआल को आप वहां पे बिछावन के तौर पे रख दीजिए। और उसका जो औरा होता है, जो लास्ट जो फीमेल बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद जो मांस निकलता है उसको हमारे भाषा में औरा बोलते हैं। तो जब औरा निकलता है तो उसको गोबर में या तो फिर मिट्टी के अंदर दबा दीजिए कि वो फीमेल जो है वो उसको खा ना सके। अगर वो खा जाती है तो बहुत तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल को और बच्चों को भी, इसलिए उसको जल्दी से हटा करके उसको जमीन में या तो फिर गोबर में डाल दीजिए। ये पहला काम हो गया डिलीवरी के टाइम। दूसरा काम होता है अब 24 घंटे के बाद। अब 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है कि जो पेट का दांत होता है, छोटे बच्चों में जो पेट का दांत होता है उसको क्या करना है, नेल कटर से या भी किसी भी तरीके से जो आपके एरिया में बहुत नॉर्मल तरीके से
मिल जाता हो। हम तो नेल कटर से करते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको 150-200 रुपए का, वो जो यूट्यूब में दिखाते हैं लोग कि 150-200-500 रुपए का नेल कटर खरीदो, उससे आप दांत काटो, ऐसा कोई इशू नहीं है। छोटा बच्चा होता है, उसके छोटे छोटे दांत होते हैं, जो पेट के दांत होते हैं पर नुकीले होते हैं, तो उनको 24 घंटा में आपको दांत को हटा देना है, दोनों दांत को। अगर दांत से खून आ गया तो आपने मांस को काट दिया, तो बेहतर होगा कि दांत जो आप जब काटते हैं तो मांस से थोड़ा सा दूर छोड़ करके कट कीजिए, मतलब नुकीला पार्ट जो है उसको आपको हटा देना है। उससे आपको क्या फायदा होता है कि जब वो दूध पीने लगता है, जब वो छोटा बच्चा दूध पीने लगता है, तो कभी कभी क्या होता है कि फीमेल से दूध किसी किसी निपल में दूध बहुत कम आने लगता है, तब क्या होगा कि वो जोर से खींचना चालू करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो निपल में अगर दूध नहीं निकल रहा है तो जोर से खींचना चालू करते हैं, या तो फिर उसको काटने का कोशिश करते हैं। तो जब आप काटने का कोशिश करेगा तो उससे थनेल बीमारी हो जाता है, उसके पूरे दूध में क्या होगा कि कट कट का निशान हो जाएगा, दांत से लगा वो निशान हो जाएगा, उसके थन से ब्लड आएगा। और ब्लड आने के बाद क्या है कि आपको अगर कहीं भी चोट लग जाता है किसी जानवर को, तो उस जगह पे आप छुइएगा तो वो दूर भागेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर बच्चे ने दांत उसमें दूध में लगा दिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो बच्चा जब भी दूध पीने के लिए वहां पे जाएगा तो फीमेल उठ करके भागेगी, क्योंकि उसे दर्द होगा। तो इससे आपका बच्चा भी कमजोर हो सकता है, आपकी फीमेल भी कमजोर हो सकती है। इसीलिए 24 घंटा के अंदर आप उसका दांत काट दीजिए। ये 24 घंटे तक का हो गया। दूसरा काम है ये, हाँ, पहला पुआल है, दूसरा टीथ कटिंग है। तीसरा आपका आता है आयरन का इंजेक्शन। बहुत सारे YouTube में आप लोग देखे होंगे, या तो फिर बहुत लोगों ने कहीं से ट्रेनिंग लिया होगा। तो मैं तो अपने ट्रेनिंग में 4 दिन बताता हूँ, और अभी भी मैं 4 ही दिन बताऊंगा। बहुत सारे ट्रेनर जो है वो 3 दिन बोलते हैं, या तो YouTube पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस मैं भी देखता हूँ, तो उसमें बोलते हैं कि नहीं 3 दिन में आपको आयरन का इंजेक्शन देना है, आयरन का इंजेक्शन देना है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि 3 दिन में आप आयरन का इंजेक्शन मत दीजिए। अगर आप टीएनडी रख रहे तो, आप लार्ज वाइट रख रहे हैं तो लार्ज वाइट जो है वो मैं आपको ट्रेनिंग में बताता हूँ कि लार्ज वाइट जो है वो विदेशी जानवर है, टीएनडी जो है हमारे इंडिया का ब्रीड है। लार्ज वाइट के तुलना में टीएनडी बेहतर है, ये भी मैं बताता हूँ आपको ट्रेनिंग में। तो आपको 4 दिन में आयरन का इंजेक्शन पहला डोज देना है 1 ml मांस में। अगर कोई जानवर, अगर जैसे 8 बच्चे दे दिए, 12 बच्चे दे दिए, तो 12 बच्चों में से अगर कोई बच्चा कमजोर है, 12 बच्चा में अगर 4 बच्चा कमजोर है, बहुत कमजोर है, उनके शरीर पे मांस आया ही नहीं है अभी, तो आप उसके लिए 2 दिन रुक जाएं और उसको केयर करें, उसको एक अच्छा माहौल दे, अच्छा से केयर करें, उसके पास थोड़ा सा टाइम दे और उसको दूध पिलाए बढ़िया से, और उसको 1-2 दिन का टाइम दे। क्योंकि जब तक मांस उसके शरीर में नहीं रहेगा और आप आयरन का इंजेक्शन दे दीजिएगा, तो मांस अगर रहेगा ही नहीं तो फिर आयरन का इंजेक्शन क्या काम करेगा। तो उसको अच्छा से मांस बनने दीजिए 4 दिन 5 दिन। उसके बाद फिर आप एक इंजेक्शन लगाइए फेराटास का। बहुत सारी कंपनी का आयरन का इंजेक्शन होता है, बट अभी जो सबसे बेहतर है जो हम अपने फार्म पे यूज करते हैं वो है फेराटास। फेराटास आयरन का इंजेक्शन है जो कि लगाना है 4 दिन में, और ये दूसरा फिर डोज लगाना है आपको 14 दिन में, मतलब जन्म से 14 दिन। पहला काम आपको पुआल लगाना है, सेकंड काम आपको दांत काटना है, तीसरा काम आपको चौथे दिन में फेराटास का इंजेक्शन लगाना है, और वही फेराटास का इंजेक्शन 1 ml फिर से लगाना है आपको 14 दिन में, जन्म से 14 दिन। कहने का मतलब है कि जिस दिन आप लगाए आयरन का इंजेक्शन, उसके बाद आपको 10 दिन के बाद आपको फिर से एक फेराटास का इंजेक्शन डाल देना है। अब बहुत लोग कहते हैं कि दूध में बहुत ज्यादा कीड़ा होता है, उससे आपके जानवर कमजोर हो जाते हैं, आपको डीवार्मिंग करना चाहिए, आपको ये वो दिस दैट। आपको कोई डीवार्मिंग करने का जरूरत नहीं है। दूध में सारी प्रोटीन होती है, और इतना प्रोटीन होता है कि वो कीड़ा को भी मार सकता है। इसलिए आप बेवजह किसी भी दवा के पीछे पैसा खर्च ना करें, आप बस आयरन का इंजेक्शन लगा करके छोड़ दें जो टीएनडी कर रहे हैं। अदरवाइज आप अगर लार्ज वाइट कर रहे हैं और वगैरह कर रहे हैं तो आप उसमें बीमारी आने का संभावना 100% होता है। वो तो मैं शुरू से बताता हूँ आपको ट्रेनिंग में भी कि लार्ज वाइट जो है वो आपका विदेशी जानवर है, उसमें तरह तरह का बीमारियां होती है, तरह तरह के मेडिसिन उनके लिए होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने लार्ज वाइट भी रखा है या कोई अदर ब्रीड भी रखा है तो आप कॉल कर सकते हैं। ये हो गया आपके छोटे बच्चे का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है कि हम इसको वीनिंग के स्टेज के ऊपर कितना दिन में लाना चाहिए और कितना वजन होना चाहिए, और इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। देखिए,
ये तो हो गया आपके 14 दिन के अंदर का बात। अब आप इसको कंटिन्यू 50 डेज 50 से 60 दिन तक आप इसको पूरा का पूरा दूध पिलाइए। उसके बाद फिर आप इसको अलग कीजिए, वीनिंग कीजिए। अब अलग करने का भी प्रक्रिया होता है। अलग आप जब करते हो तो अब जो सबसे सीनियर बच्चा होता है, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, उस बच्चे को पहले आप हटाओ, और जो कमजोर है उस बच्चे को आप वहीं पे रहने दो एक आध सप्ताह और दूध पीने के लिए। और जब वो अच्छे तरीके से फिर से वो ग्रोथ हो जाए उसके बाद फिर आप उसको भी हटा दीजिए। लेकिन आपको दूध से हटाने से पहले एक बार भी कोई दूसरा इंजेक्शन नहीं देना है। अगर वो बीमार हो जाता है तो मैं आपको ट्रेनिंग में बताता हूँ कि बीमार किस वजह से हो रहा है और इसके लिए क्या उपाय है। इंजेक्शन लगा करके और मेडिसिन खिला करके अगर छोटे बच्चे को आप ठीक करने का कोशिश करेंगे तो वो बच्चा मर जाएगा 100%। आप मेरे साथ किसी से भी कोई सा भी चैनल से अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को बहकाने का और उनके मासूमियत का फायदा ना उठाएं और उनको गलत सलाह ना दें। छोटे बच्चे को कोई भी ट्रीटमेंट करके आप नहीं बचा सकते हैं। हाँ, 2-3 चीजें होती है जिससे आप बचा सकते हैं। एक पतला दस्त होता है और सर्दी खांसी होती है, बस इसी में आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं रेयर केस में। और अगर नहीं तो फिर ठंड का टाइम है, सर्दी खांसी होगा। और अगर खाने का प्रॉब्लम है, आप फीमेल को अगर गलत खाना दे रहे हैं तो बच्चा को दस्त होगा ही होगा। तो ये आपको ट्रेनिंग में मैं बताता हूं कि फीमेल को क्या नहीं खिलाइएगा जिससे कि आपका छोटे बच्चे को दस्त नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अब वीनिंग के टाइम तक का। अब वीनिंग के बाद जो होता है वो आपको तुरंत वो खाना तो 15 दिन से ही खाना चालू कर देता है। आप जिस दिन लास्ट डोज लगाएंगे आयरन का इंजेक्शन उसके बाद से वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। अब जब खाना खाना स्टार्ट कर देता है उसके बाद उसके पेट में तो कीड़े बनने चालू हो जाते हैं। 17 से 18 दिन में, मतलब 2 सप्ताह के बाद वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना चालू कर देता है। लेकिन उसमें उसके माँ के दूध में इतना ज्यादा मतलब कि बीमारी रोधक तत्व होते हैं कि उनको बीमार नहीं होने देते हैं अगर आपकी फीमेल मजबूत है तो छोटे बच्चे में कोई भी बीमारी नहीं आता है जब तक वो दूध पीते रहता है। वो 15 से 17 दिन के बाद खाना खाने लगता है, पूरा का पूरा 40 दिन तक खाना खाता है वो। तो जब 40 दिन का खाना खाता है उसके बाद हम उसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद क्या है, माँ से जब भी हम अलग किए तो उसके 10 दिन रुकने के बाद फिर हमको उसको डिवार्मिंग करना है। 10 दिन रुकने के बाद तुरंत डिवार्मिंग मत कर दीजिएगा, नहीं तो क्या है ना कि वो माँ से अलग हुआ है, उसका डिप्रेशन, और आप तुरंत आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे, उसका डिप्रेशन वो बर्दाश्त नहीं करेगा और वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और कमजोर होने के बाद क्या है कि आपको लॉस होगा। फिर उस लेवल में ले आने में आपको फिर काफी मुसीबत होगा। आप बोलेंगे सर कि बच्चा कमजोर हो गया, मैंने ऐसे कर दिया। तो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 दिन वेट कीजिए, उसके बाद फिर आप डिवार्मिंग कीजिए। डिवार्मिंग करने के बाद आप 10 दिन और रुक करके उसके बाद फिर एफएमडी का इंजेक्शन डालिए, एफएमडी का वैक्सीन डालिए। एफएमडी का वैक्सीन डालने के 40 दिन बाद, मतलब 30 से 40 दिन बाद, कम से कम 30 दिन और नहीं तो फिर 40 दिन के बाद फिर आप स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन डालिए। और उसके बाद फिर आप बीमारी का निरंतर जो मेडिसिन डोज बताया जाता है उस हिसाब से काम कीजिए। छोटे बच्चे को बचाने के लिए जो मैंने आपको अभी बताया, ये छोटे बच्चे को बचाने का तरीका है। जो भाई ने हमें कमेंट किया था उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके भी मन में कोई शंका है जिसे आप नहीं सुलझा पा रहे तो आप मुझे कमेंट करके या तो फिर मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। और एफएमडी और स्वाइन फीवर का इंजेक्शन मैं सभी भाइयों को बोलूंगा कि जिनका भी अभी नहीं हो पाया है वो कृपया करके आप लगवा ले। आप सरकारी पशु चिकित्सालय से मिले और वहां पे जाकर के आप उनसे बात करें और अपने एफएमडी और स्वाइन फीवर का डोज मंगवाएं और आप सारे बच्चों को डालें, क्योंकि ठंड के टाइम पे क्या है ना कि बहुत तरह की बीमारियां आती हैं, उसके साथ साथ स्वाइन फ्लू और एफएमडी भी आ जाता है। ठीक है किसान भाइयों, और हमारा जो नेक्स्ट बैच है ट्रेनिंग का वो 15 नवंबर को होने वाला है। अगर कोई इंटरेस्टेड है जो करना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, ट्रेनिंग करके कुछ करना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। और हमारा जो फी है वो बहुत कम है। आपका फी उतना ही लगेगा जितना आपका खर्च होगा, मतलब कि रहने का, खाने का, और जो आप यहाँ पे आकर के मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप यहाँ पे आने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं, आप यहाँ आने के बाद कुछ भी इनोवेट करते हैं, एक नया बात सीखते हैं, नया बात जानते हैं, नया चीज आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बस उसी का पैसा लिया जाता है। आपसे कोई ज्यादा अमाउंट जैसे दूसरे यूट्यूब चैनल्स वाले जो ट्रेनर हैं उस तरीके से हमारे पास 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 12,000 ऐसा कोई फी नहीं है। हमारे पास बस उतना ही चार्ज है जितना कि आप
आप खुद का खर्च जो होता है, आपके खुद का खर्च, बस वही खर्च हमें देना पड़ता है। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद। और यदि आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।